मैं अभी ड्राइव करके आ रही थी, पर आपने देखिए आपने लेकिन सवाल का मेरे जवाब दिया नहीं कि पार्टी आपको क्यों घोषित नहीं करती है। भाई वो आप जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ। हम घोषित हैं, तीसरी बार हम ही हैं। हम आप अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो मनोज तिवारी चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं? नहीं, चीफ मिनिस्टर जितनी सुविधाएं देता है प्रदेश को, वो सारी सुविधाएं देने की मैं गारंटी देता हूँ। आप सीएम बन रहे हैं या नहीं? भाई मुख्यमंत्री भाजपा का ही होगा, आप विश्वास करिए, मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। और हमारा उद्देश्य कि हम दिल्ली के इस पोल्यूशन को खत्म करें, गरीबों का राशन कार्ड बने, बुजुर्गों का पेंशन शुरू हो जाए, सबको साफ पानी मिले, बच्चों को फेल न होना पड़े, स्कूल की संख्या इतनी ज्यादा हो जाए जितनी आज संख्या है, और इलीगल घुसपैठियों का सारा सिस्टम बंद किया जाए। इलीगल घुसपैठियों पर मैं आती हूँ। अभी मैं ड्राइव कर रही थी आपके घर, पोस्टर्स बड़े बड़े इतने सारे, एक तरफ अरविंद केजरीवाल और एक तरफ कौन, क्वेश्चन मार्क। बिना दूल्हे की बारात निकालते हैं आप लोग, बार बार वही कह रहे हैं। पूछ रही हूँ मैं सवाल भाई। मैं इतना हैरान हूँ, आम आदमी पार्टी ने एक फोटो बनाई है जिसमें घोड़ी की फोटो बनाई है और उस पर लिखा है दिल्ली और लिखा है चढ़ेगा कौन, भाजपा का। आप बताओ मेघा जी, दिल्ली की इतनी विशाल जनता को घोड़ी समझते हैं आम आदमी पार्टी के लोग? दिल्ली की जनता घोड़ी हो गई, दिल्ली घोड़ी हो गई। क्या ये निम्न स्तर की सोच है? वो तो बता रहे बारात है ये भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए घोड़ा लगाया उधर। उन्होंने घोड़ा या घोड़ी, दिल्ली को आप यही समझते हो ना? हम दिल्ली को बड़ी पावन समझते हैं। आप कह रहे दिल्ली की जनता को घोड़ा से कंपेयर कर दिया? कंपेयर कर दिया। आप खुद देखो, हम क्या करें? हम तो, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया। आप ये पूछो कौन मुख्यमंत्री होगा, लेकिन ये घोड़ी कौन चढ़ेगा और घोड़ी के ऊपर लिखे दिल्ली। अरविंद केजरीवाल, ये अपमान कर रहे हैं आप। आतिशी जी, ये अपमान कर रहे हो आप लोग। आम आदमी पार्टी के लोगों को दिल्ली को घोड़ी और घोड़ा कहने का कोई अधिकार नहीं है, इसका संज्ञान दिल्ली लेगी। मनोज जी, ये बात भी सच है ना कि 2020 में, अगर मुझे सही याद है, 2020 में हरदीप सिंह पुरी जी ने एक आम सभा में कह दिया था कि मनोज तिवारी हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा है। फिर पता नहीं पीछे क्या घमासान हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन शाम तक उनको ट्विटर पे लिखना पड़ा कि ये उनका पर्सनल कहना था, पर्सनल मानना था। क्या हुआ ऐसा? मतलब सवाल ये है कि पार्टी आपको आगे बढ़ाने से या आपका नाम घोषित करने से या आपके चेहरे पे लड़ने से क्यों कटती है? मैं फिर रिपीट करूंगा, ठीक है। हरदीप पुरी जी वो अथॉरिटी नहीं थी कि वो सीएम फेस घोषित करें, तो हमने भी उनसे कहा कि भैया आप ऐसा न कहें, क्योंकि पार्टी का एक डिसीजन है। लेकिन पार्टी ने हमें बहुत आगे रखा है मेघा जी। जब भी कोई जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आएगा ना कि दिल्ली का वो कौन व्यक्ति है जो तीसरी बार दिल्ली से सांसद बना, मनोज तिवारी। किसने बनाया? नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए आपके सारे सवाल ठीक हैं। हम अभी फेस नहीं घोषित किए हैं, हम अभी अपनी नीति, नियत, संकल्प के आधार पे जा रहे हैं। मनोज जी, फिर बताइए कि इस बार क्या लग रहा है, कितना चांस लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का? अगर आप तो कहेंगे कि आप जीतने वाले हैं, अगर आप जीतने ही वाले हैं तो कितनी सीटें आपको लग रही हैं कि आपको आएंगे? नहीं, इस बार हम लोगों को लगता है कि हमें 50 के आसपास, 50 सीट आ जाएंगी। हाँ, आपको 50 के आसपास हमें सीट आएगी। मुश्किल से खाता खुला था पिछली बार और उसकी पिछली बार, है ना? देखो पिछली बार तो क्या था कि 2013 में 49 दिन की सरकार छोड़ के भाग गए, झूठी कसम खाए थे कि बच्चों की कसम किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे, कांग्रेस से मिला लिए, अरे चोरी तो पकड़ी गई, किसी तरह जान बचा के भागे और एक अच्छा इमेज बनाया, हमें सरकार से, सत्ता से प्रेम नहीं। ठीक है, आपने 5 साल शासन कर लिया, उस 5 साल के वादे आज भी, उन वादों को पूरा किया क्या? इस दिल्ली को बोला था बिजली हाफ पानी माफ। मेघा जी, आप दिल्ली रहते हो क्या? आपकी बिजली हाफ हुई क्या? मुझे वो पता नहीं है। देखिए, कुछ लोगों की हुई, लेकिन 90% लोगों की बिजली का रेट और बढ़ गया। एक
छोटे छोटे दुकानदार का भी कॉमर्शियल रेट हो गया और 3 गुना बढ़ गया। मनोज जी, अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि 50 सीट से आप जीत रहे हैं, तो आपके पार्टी के नेता पैसे बांटते हुए क्यों पकड़े जाते हैं? आम आदमी पार्टी कह रही है पैसे बांट रहे हैं, परवेश वर्मा क्या कर रहे हैं? पैसे, औरतों को घर बुला के पैसे बांट रहे हैं। तो उसमें क्या, अगर किसी का मन है किसी को पैसा देने का तो भैया अच्छी बात है, आप भी थोड़ा हमको दो, हम भी चल के कल पार्टी करेंगे। देखो, आचार संहिता लगने के बाद कोई ऐसा नहीं कर सकता। पर आचार संहिता के पहले ऐसे बुला बुला के पैसे बांट दो। देखो, आरोप वो लगा रहे, मैं नहीं कह रही हूँ, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि घर बुलाकर पैसे बांट रहे हैं। अरे ये तो बड़ी, तुम तो बांटे नहीं, तुम तो कह के नहीं दिए। 2023 में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि हम 1000 रुपया महीना हर महिला को देंगे। असल में हमारा प्रवेश जो है ना, प्रवेश वर्मा, उसने याद दिलाया कि देखो तुम कह के नहीं दिए, हम बिना कहे दे रहे हैं। वोट खरीद रहे थे 1000 रुपए में। वोट तो आचार संहिता के बाद देने में खरीदा जाता है। हमारे यहाँ कोई घर में आता है, हम लोग भी रिश्तेदारी में जालीन जा, बाबूजी प्रणाम, बाबा प्रणाम, तो लोग ऐसे ही पैसा दे देते हैं, तो रिश्वत हो गई, वो खरीदना हो गया। आपका अपने घर में किसी को घर बुला बुला के और सारा रजिस्ट्री करवा कर और उनका डिटेल्स लेकर नहीं। देखो, आचार संहिता के पहले अगर कोई दे रहा है तो वो याद दिला रहा है। ये प्रवेश का बहुत अच्छा कदम था, क्योंकि हाँ, इसमें कहना क्या चाहते हैं प्रवेश कि अरविंद केजरीवाल ने कह के नहीं दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।